1500 चार्टर्ड अकाउंटेंट और पूरे प्रदेश में 3000 चार्टर्ड अकाउंटेंट है सर। सीए ब्रांच होगा हमारे यहाँ समय समय पे वित्तीय मामलों में हो या प्रशासनिक मामले में हो, अलग अलग सेमिनार और वर्कशॉप के माध्यम से कई प्रोग्राम किए जाते हैं। समय समय पर करदाताओं की सुविधा के लिए फ्री सेल सर्विसेज भी हमारे यहाँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा निर्देशानुसार हम फ्री सेल सर्विसेज देते हैं। इसके साथ साथ बजट प्लानिंग में या वित्तीय नीति निर्धारण में हमारे सरकार को हम समय समय पर हमारे मेंबर्स द्वारा रिप्रेजेंटेशन और सुझाव भी दिया जाता है। मुझे बताते हुए बहुत गर्व होता है कि रायपुर ब्रांच के मेंबर्स पूर्व में राजनीतिक और प्रशासनिक पदों में भी कार्यरत रह चुके हैं और हमारे नेशनल प्रेसिडेंट श्री अतुल कुमार गुप्ता के नेतृत्व में आज हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल में वर्चुअल मोड में सेमिनार और वेबिनार के द्वारा हम हमारे मेंबर्स को बेनिफिट कर रहे हैं। दुनिया भर के विशेषज्ञों के जरिए हमारे यह प्रोग्राम किया जाता है। इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरे प्रदेश के औद्योगिक विकास में रफ्तार लाना है। आज हमारा देश कोविड जैसी एक महामारी से गुजर रहा है। ऐसे समय में आप जैसे मुख्यमंत्री की दिशा और सोच से ही हमारा देश आर्थिक विकास को पकड़ पाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में भी हम प्रदेश में विश्वविख्यात यूनिवर्सिटी हमारे यहाँ प्रदेश में स्थापित है। हम चूंकि कॉमर्स के एजुकेशन के लिए हमें छत्तीसगढ़ में और भी विशेष सहयोग की आवश्यकता है। शिक्षा सीएस की शिक्षा चूंकि आर्थिक विकास के लिए बहुत आवश्यक है, तो हम मुख्यमंत्री साहब से निवेदन भी करना चाहेंगे कि नया रायपुर में अगर वे हमें आईसीआई भवन के लिए निर्माण के लिए जगह मुहैया कराते हैं तो निश्चित रूप से यह हमारे सीए के विद्यार्थियों के लिए कोचिंग व्यवस्था के लिए, उनके हॉस्टल की व्यवस्था के लिए और हमारे सीए के मेंबर्स भी वहाँ पे ऑफिस में आ जा सकेंगे। चूंकि नया रायपुर, नया राजधानी कैपिटल कॉम्प्लेक्स और सारे सरकारी ऑफिसेज हमारे नया रायपुर में ही हैं। आने वाले समय में सारे ऑफिस वहाँ हो जाएंगे। तो ऐसे समय में जब सारे सरकारी ऑफिसेज, प्रशासनिक ऑफिसेज नया रायपुर में शिफ्ट हो जाएंगे तो हमारे मेंबर्स भी वहाँ पर अपने ऑफिसेज खोलने के प्रेरित होंगे। तो ऐसे समय में मैं मुख्यमंत्री से निवेदन करता हूँ कि वे हमारी मांग को स्वीकार करें। क्योंकि आज आपकी लोकप्रियता किसी से छिपी नहीं है और इतने कम समय में आपने अपना नाम ऊंचा किया है, तो आज हमारे प्रदेश के साथ साथ देश के पूरे चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको सुनना चाहते हैं, आपकी नीतियों के बारे में जानना चाहते हैं। मैं बिना किसी समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए देरी किए आने वाले समय में सीए डे की हमारे पूरे मेंबर्स को बधाई देते हुए और हमारे सभी गणमान्य नागरिकों का पुनः अभिनंदन करते हुए आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रायपुर ब्रांच चेयरमैन सीए किशोर बरड़िया सर। आपने हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने एक छोटी सी डिमांड रखी है। छोटी सी कहूँगा कि मुख्यमंत्री जी के लिए बहुत छोटी है और हमारे लिए काफ़ी बड़ी डिमांड है कि आपने जमीन की मांग की है। मैं उम्मीद करूँगा कि हमारे मुख्यमंत्री जी ना ही केवल हमारी मांग को पूरा करेंगे, लेकिन उसे किस तरह से आगे क्रियान्वित करना है उसके लिए भी हमें एक दिशा निर्देश देंगे। और मैं आगे उद्बोधन के लिए आमंत्रित करना चाहूँगा कि हमारे मौसेरे प्रदेश यानी मध्य प्रदेश के इंदौर से हमारे इंस्टीट्यूट का प्रतिनिधित्व कर रही हमारी महिला मेंबर, जो सेंट्रल काउंसिल मेंबर होने के साथ साथ एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड की चेयरमैन भी है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टेक्निकल एडवाइजर है IESBA न्यूयॉर्क की और चेयरपर्सन है वुमेन लीडरशिप कमिटी ऑफ साउथ एशियन फेडरेशन अकाउंटेंट्स ऑफ सार्क कंट्रीज की। और मुझे बड़ी खुशी होगी ये बात कहते हुए हमारे सभी सदस्यों के सामने कि कैमिशा सोनी मैम हमारी रायपुर ब्रांच की एक्स ऑफिशियो मेंबर भी है। मैं कैमिशा सोनी मैम को आमंत्रित करूंगा, मैम आप आए और उद्बोधन दें। सॉरी चीफ मिनिस्टर जी मैम। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़ श्री भूपेश बघेल जी, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ICAI श्री अतुल गुप्ता जी, ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट ICAI निहार जम्बूसरिया जी, कमिटी ऑन पब्लिक एंड गवर्नमेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट चेयरमैन श्री धीरज कुमार खंडेलवाल जी मुंबई से, वाइस चेयरमैन CS चित्रे जी पुणे से, CIRC चेयरमैन वीरेंद्र कुमारी जी उदयपुर से, CIRC मेंबर लोकल जो हमारे छत्तीसगढ़ से शशिकांत चंद्राकर जी, ट्रेजरर भी है चेयरमैन रायपुर ब्रांच किशोर बरड़िया जी, वाइस चेयरमैन सुरेश जी, सेक्रेटरी रवि जी
अमिताभ जी, ऋतिक जी, इमीडिएट पास्ट चेयरमैन भाटिया जी, मॉनिटर दीपक बत्रा जी, ऑफिसर्स फ्रॉम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, our valued esteemed guest speakers, respected senior members in the profession, and all viewers not only from Chhattisgarh but entire country. So let me begin by wishing you and your families the very best in this trying and testing time. Stay safe, stay healthy, and take every possible care of yourself. जैसा कि छत्तीसगढ़ को प्राचीन काल में दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था, और क्योंकि हमारे नेशनल प्रेसिडेंट उपस्थित है, तो मैं कहना चाहूंगी कि पूरे भारत में 70% तेंदुपत्ता का उत्पादन छत्तीसगढ़ से होता है। साथ में खनिज राजस्व की दृष्टि से दूसरा स्थान पूरे देश में लगता है। साथ में कच्चे टीन के प्रोडक्शन में देश का पहले नंबर पर छत्तीसगढ़ है। प्राकृतिक संसाधन से भरपूर ये राज्य है। साथ में पहले मध्य प्रदेश में हुआ करता था, मध्य प्रदेश का साथ था, बट अभी अपने आप में एक छत्तीसगढ़ आत्मनिर्भर राज्य है। और जैसा कि थीम है, उसकी थीम के अनुरूप है रिसर्जेंट छत्तीसगढ़, जिसमें कि रिसर्जेंट का मीनिंग है राइजिंग अगेन एज टू न्यू लाइफ एंड बिगर। तो कोरोना टाइम में भी जब पूरा देश, पूरा विश्व एक महामारी से गुजर रहा है, उसमें एक नई फुहार की तरीके से छत्तीसगढ़ में जो नई स्कीम्स की बात हो रही है, चाहे अकाउंटेबिलिटी हो, ट्रांसपेरेंसी हो, इन्वेस्टमेंट के एनवायरनमेंट की बात है, जो हम माननीय मुख्यमंत्री जी के थ्रू हम जानेंगे। मैं इतना कहना चाहूंगी कि गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ नई पीढ़ी के निर्माण में समर्पित श्री भूपेश जी बघेल जी की सरकार का यह नारा, जिसमें नई पीढ़ी में नई उत्साह और उमंग बढ़ती है, नई कार्य संस्कृति और आगे बढ़ने की प्रेरणा और विकास के पथ पर जीवन की नई राह में जनता की सेवा की जिम्मेदारी संभालने के पहले ही दिन से जिस लगन और मेहनत से कार्य किया है, उसका नतीजा सुकमा से लेकर सरगुजा, रायगढ़ से लेकर राजनांदगांव तक प्रदेश की कार्य संस्थाएं परिवर्तन को देखना बहुत ही सुखद लगता है। मैं श्री भूपेश जी व उनकी सरकार को जनता के प्रति समर्पित भाव से किए गए कार्य के लिए बधाई देना चाहती हूँ और भविष्य के लिए शुभकामनाएं देती हूँ। जैसा कि रवि जी ने बताया, मैं विमेन मेंबर एम्पावरमेंट डायरेक्टरेट का भी जो हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट अतुल गुप्ता जी ने एक फॉर्म किया है डायरेक्टरेट, उसकी अभी कन्वीनर हूँ। तो मैं मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाहूंगी कि हमने पूरे देश में जितनी भी बैंकिंग की नई इनिशिएटिव्स हैं जो स्पेसिफिकली महिला उद्यमियों के लिए है, तो उसकी नीतियों को हमने कंपाइल किया है, अवेयरनेस प्रोग्राम डिजाइन करे हैं जो ऑनलाइन पे भी अवेलेबल है। तो हम चाहेंगे कि जो नई नीतियां चाहे सरकार की हो, राज्य सरकार की नीति भी हम उससे जोड़ना चाहेंगे, जो महिला उद्यमियों के लिए भी है, तो उसको हम लोग कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ सरकार के साथ भी पार्टनर में ये करना चाहेंगे। जो नीति आयोग जितनी भी पूरे देश में नीति बनी है, उसको हमने एक पेपर डॉक्यूमेंट के फॉर्म में कंपाइल किया है। हम चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ में भी यदि हम उस छत्तीसगढ़ की नीति को भी उस डॉक्यूमेंट में ऐड कर सके कि सरकार क्या क्या सुविधाएं उद्यमियों के लिए दे रही है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस या जैसी भी सुविधाएं, हम उसको जोड़ना चाहेंगे। और दूसरा जो इस कमिटी डायरेक्टरेट में है, वो है करियर काउंसलिंग प्रोग्राम। सरकारी स्कूल और कॉलेजेस में जो 11वीं 12वीं से बच्चे हैं, कॉमर्स के बच्चे हैं, सीए के लिए क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है, साथ में जो महिला के लिए कॉलेजेस है, उसमें हम लोग ये ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं, करियर काउंसलिंग से रिलेटेड प्रोग्राम करते हैं। तो अर्ली स्टेज में भी हमने प्रपोजल दिया है। तो आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से ये जरूर निवेदन करूंगी कि ऐसा हम कुछ साथ में पार्टनरशिप में छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के साथ करियर काउंसलिंग के प्रोग्राम में हम साथ कर सके। और क्योंकि आज हमारे साथ नेशनल प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट उपस्थित है, तो ज्यादा समय न लेते हुए एक बार पुनः मैं रायपुर ब्रांच की पूरी कमेटी को धन्यवाद देना चाहूंगी और बिहाफ ऑफ अवर ICI की उन्होंने ये बीच का प्रोग्राम हम लोगों के बीच में रखा। हम छत्तीसगढ़ की नीति के बारे में जान सकेंगे और छत्तीसगढ़ को एक मॉडल स्टेट के रूप में सभी लोग इसको जानना पहचान सकेंगे। तो धन्यवाद, और सभी को जो आने वाले CA डेज के लिए, CA डे 1 जुलाई को है, उसकी शुभकामनाएं देते हुए मैं वापस से रवि जी को हैंड ओवर करती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कैमिशा मैम। बहुत बहुत धन्यवाद कैमिशा सोनी मैम। आपने जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के सामने बात रखी कि करियर काउंसलिंग प्रोग्राम को आप आगे संचालित प्रदेश के साथ करना चाहती है, बहुत ही एक अच्छी पहल रहेगी हमारी नेशनल लेवल की टीम की तरफ से। और मैं आमंत्रित करना चाहूँगा
हमारी आज के प्रोग्राम की कमेटी के चेयरमैन सीए धीरज खंडेलवाल सर को कि सर आप आए और आपको उद्बोधन दें। आदरणीय छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, हमारे प्रेसिडेंट, वाइस चेयरमैन, सेंट्रल काउंसिल मेंबर, चेयरमैन CIC एंड चेयरमैन ऑफ छत्तीसगढ़ ब्रांच, सेक्रेटरी छत्तीसगढ़ ब्रांच, और आज के स्पीकर मनोज मालवीय जी, संजय जी और मेंबर्स ऑफ छत्तीसगढ़ एंड आज का प्रोग्राम पूरे देश में नहीं बल्कि विदेश में भी हो रहा है। हमारे चूंकि मेंबर 40,000 मेंबर हैं पूरे देश के अंदर और 40,000 मेंबर्स विदेश में हैं, तो छत्तीसगढ़ का रेजिडेंस का प्रोग्राम पूरे छत्तीसगढ़ जो 1.5 साल में जो आदरणीय मुख्यमंत्री ने जो कहेंगे नया छत्तीसगढ़ बनाने, उन्होंने नए जो मुंबई जैसे शहर में रहता हूँ उसकी भी नॉलेज है कि छत्तीसगढ़ कितना राइजिंग हो रहा है, छत्तीसगढ़ कितना विकसित हो रहा है, छत्तीसगढ़ कितना, क्योंकि छत्तीसगढ़ देश में आज सबसे ज़्यादा हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के अंदर काफ़ी फूड माइनिंग सेक्टर है, स्टील सेक्टर है, टीन सेक्टर है, एल्यूमिनियम का उत्पादन आया, उनके अंदर दूसरा स्थान पूरा लगता है ये प्रदेश, और 70% अपना जो टोटल एक्सपोर्ट होता है हब से मेडिकल प्लांट का वो देश के अंदर कंट्रीब्यूट करता है। यहाँ की पॉलिसीज बहुत ज़्यादा अच्छी है, जो देश ने वो 1.5 साल में आपने पॉलिसी बनाई है, आपका ऑटोमोबाइल पॉलिसी बनाई है, बायो टेक्नोलॉजी पॉलिसी बनाई है, इकोनॉमिक IT पॉलिसी बनाई है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो आपने बनाई है, जो इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप चालू किया है, लॉजिस्टिक पार्ट आपने चालू किया है, और सबसे बड़ा गवर्नेंस, आपके द्वारा गवर्नेंस एक बहुत अच्छे पूरे देश में विकास हो रहा है। उसमें सबसे ज़्यादा जो 2500 रुपये पर क्विंटल जो पेड़ी का प्राइस फार्मर ही दे रहा है, फार्मर ही लोन आपने मतलब विवल करना, एजुकेशन सेक्टर में जो आपने काम किया है, जो फूड पार्क ने काम किया है, जो जितने छत्तीसगढ़ प्रदेश में एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है, उसमें ही आपने एक अच्छा विकसित छत्तीसगढ़ रजिस्टर की बात है कि ये जो देश प्रदेश में अच्छी पॉलिसी है, ये विदेश में भी एक तो आज की द्वारा आज प्रोग्राम के द्वारा लोगों को मीडिया ने 3,000 लोगों को इस प्रोग्राम में सम्मिलित हैं। बाकी हमारे जो IC टीवी है और यूट्यूब चैनल में कम से कम 20 से 25,000 लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, और देश में भी देख रहे हैं कि आज ये प्रोग्राम हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट कितना मतलब इंडस्ट्री को प्रमोट कर सकता है। चूंकि मैं कमेटी चेयरमैन हूँ, पब्लिक गवर्नमेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट, हमने काफ़ी सारे काम किए, हमारे अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष उसके बारे में बताएंगे, लेकिन सर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग पंचायत में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, हम लोग लोकल रिफॉर्म में काम कर रहे हैं, स्टेट के रिफॉर्म में काम कर रहे हैं, राष्ट्रीय दिन आके काफ़ी आपके सेक्रेटरी और अर्बन सेक्रेटरी को मिला था, उनके सामने मंत्रा उनको पता है कि उनके अकाउंटेबिलिटी के ट्रांसपेरेंसी में कितना साथ में अच्छा काम करते हैं, सब लोग अच्छा उसका हिस्सा लिया है। हम मेरे को मालूम है कि आपके देश में आपके क्षेत्र में आप 9,820 ग्राम पंचायत है, 140 जनपद है पंचायत है, 16 जिला पंचायत है, आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट एक बहुत बड़ा एक रोल अपना सकते हैं, दे सकते हैं, उनको सशक्त कर सकते हैं, ग्राम पॉलिसी को सशक्त कर सकते हैं, एग्रीकल्चर पॉलिसी को सशक्त कर सकते हैं, आज उनके इंश्योरेंस सेक्टर को सशक्त करते हैं, जिससे कि देश का ग्राम जो अपना ग्रामीण लोग हैं, वो किसान हैं, वो मजबूत हो सके, उनको पॉलिसी आपकी पॉलिसी का लाभ मिल सके, और हमारे जो पंचायत वगैरह हैं, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा उनको अकाउंटेबिलिटी सर्विस का भी उनको पूरा विकसित कर दें। मैं आपसे चाहूँगा कि आपके हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट के द्वारा आपके देश में ग्राम पंचायत और म्यूनिसिपल रिफॉर्म का काम करें, चूँकि आपके क्षेत्र में आपके छत्तीसगढ़ में ऑलरेडी म्यूनिसिपल बॉडी में अकाउंट सिस्टम है, और यहाँ पे और उसको डिजिटल ऑडिट सिस्टम विकसित कराते हैं, बढ़ाते हैं, वो भी हम करेंगे। तो इसके साथ मैं जितने भी यहाँ पर सभी लोग उपस्थित हैं, जो देख रहे हैं, सबको आप मालूम करता हूँ और आपको वेलकम करता हूँ थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद धीरज खंडेलवाल सर, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे मुखिया के सामने पंचायत की अकाउंटिंग सर्विसेज की बात कही, और आपने बताया कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने
किसानों का मिनिमम सेलिंग प्राइस को बढ़ा करके उसको 2500 में धान खरीदी हुई है। मैं मुख्यमंत्री जी को बताना चाहूँगा कि सर हमारे जितने भी पैनलिस्ट हैं वो पहले से ही रिसर्च करके आ जाते हैं कि किस तरह से अपनी चीज़ें हैं, क्या पॉलिसी है। यही सर हमारी खासियत है हमारे प्रोफेशन की कि हमें कोई टास्क मिलता है पहले ही उसमें अच्छी रिसर्च कर लेते हैं ताकि अच्छे तरीके से हम उसको अपने सामने प्रेजेंट करने की कोशिश कर सके। यही हम बताना चाहते हैं सर। मैं अगले उद्बोधन में हमारे वाइस प्रेसिडेंट सर हैं निहार जाम्बूसरिया सर को मैं आमंत्रित करूं। मैं बताना चाहूँगा हमारे मुख्यमंत्री जी को कि हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है निहार जाम्बूसरिया सर वो 2004-05 में हमारी वेस्टर्न रीजन के सब चेयरमैन रहे हैं। आप जो है हमारे मेंबर रह चुके हैं ई कॉमर्स कमेटी जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड पीयर रिव्यू कमेटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के अधीन आती है। और सर ने 900 से ज़्यादा सेमिनार्स को अभी तक के एड्रेस कर चुके हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि सर निहार जाम्बूसरिया सर जो हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं उन्होंने पहले टीचिंग का भी काम किया हुआ है, वो फिर प्रैक्टिस में आए और वर्तमान में अभी हमारी एस्टीम्ड बॉडी में इतनी ऊपर पर बैठे हुए हैं। मैं ससम्मान उनको आमंत्रित करूँगा निहार जाम्बूसरिया सर को उद्बोधन के लिए। निहार सर आप अनम्यूट करें, आप बोले। निहार सर, निहार टेक्निकल शायद कुछ ग्लिचेस आ गए हैं तो ज्वाइन हो रहा है ठीक सर का शायद कनेक्शन ब्रेक हो गया है। तो मैं अब जिनको उद्बोधन के लिए आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे राष्ट्रीय मुखिया जो जिनके अधीन जिनके अंतर्गत 165 ब्रांचेस हमारे देश भर में संचालित हो रही हैं। हमारे इंस्टीट्यूट के नेशनल प्रेसिडेंट सीए अतुल गुप्ता सर, उनको बुलाने के पहले में मैं हमारे मुख्यमंत्री जी को उनके बारे में बताना चाहूँगा कि सर उनको ना हमारे इंस्टीट्यूट का हर व्यक्ति डिजिटल मैन के नाम से संबोधित करता है। क्योंकि कोरोना महामारी तो आज आई है और डिजिटलाइजेशन आज हो रहा है। कुछ समय पहले से ही उन्होंने हमारे इंस्टीट्यूट के कई सारे कार्यों को डिजिटल फॉर्मेट में उन्होंने पहले से ही परिवर्तन कर दिया है। तो आज की तारीख में उनके नेतृत्व में पूरे 165 ब्रांचेस हमारी जितनी भी हैं वो डिजिटल फॉर्मेट के जरिए अपने 3 लाख से ज़्यादा सदस्य और 10 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स को डिजिटल मोड के जरिए हम एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि वो उससे अपडेटेड रहें और आगे काम करते रहें। और मैं बताना चाहूँगा सर कि अतुल गुप्ता सर 1300 से ज़्यादा लेक्चर्स इनडायरेक्ट टैक्सेशन जैसे जीएसटी, सर्विस टैक्स और पहले एक्साइज और कस्टम्स आते थे, कस्टम्स आज भी है, उसके ऊपर दे चुके हैं। और अतुल गुप्ता सर के बारे में मैं एक और बताऊंगा कि इन्होंने फॉरेंसिक लैब के बारे में ध्यान दिया और वर्तमान में 6 फॉरेंसिक लैब्स इन्होंने स्थापित की जिसमें 10,000 से ज़्यादा सदस्य उसका वो बेनिफिट ले पा रहे हैं। मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे मुखिया, हमारे प्रेसिडेंट ऑफ आईसीआई सीए अतुल कुमार गुप्ता सर। धन्यवाद मौलानी जी एंड आदरणीय भूपेश बघेल साहब, चीफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़ और मेरे सभी मित्रगण, अतिथिगण इस प्रोग्राम के अंदर जो आमंत्रित हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सर मैं जैसा कि हमारे शिविशा बहन ने और धीरेश भाई ने आपके थोड़ा सा आईसीआई के बारे में परिचय दिया, हमारे रायपुर के चेयरमैन साहब ने भी थोड़ा सा आपको आईसीआई के बारे में परिचय दिया। मैं बताना चाहूँगा सर आपको कि जो आईसीआई जो संस्था है वो 1949 के अंदर सर एक सेटअप अंडर पार्लियामेंट हुआ और उस समय में जब ये संस्था का इस्टेब्लिशमेंट किया गया तो एक सोच थी और एक सपना था जिसके अंदर बखूबी इस संस्था ने काम किया कि ये संस्था जो है न केवल एक पार्टनर इन नेशन बिल्डिंग बनेगी बल्कि एक कॉन्शियस कीपर ऑफ द सोसाइटी भी होगी। एक छोटी सी संस्था सर जो केवल और केवल 700 मेंबर से शुरू हुई थी
और करीबन 1700 स्टूडेंट हुआ करते थे, एक ही ऑफिस था। आज की तारीख में करीबन 3,40,000 से ज्यादा जो है वो बच्चों ने इस अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए इस कोर्स को अपनाया और वो आज सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट है। करीबन 7 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, 165 ब्रांचेस, जैसे रायपुर हमारी एक ब्रांच है, ऐसी पूरे देश के कोने कोने में उस बच्चे के लिए जो बच्चा सीए करना चाहता है, अपने ड्रीम को पूरा करना चाहता है, उसके लिए स्थापित की गई है। और साथ में हमारे करीबन 35 कंट्रीज में जो है वो अलग अलग जो है वो अपने ऑफिस हैं, जहां पर हमारे जो करीबन 40,000 मेंबर बड़ी से बड़ी पोजीशन के ऊपर आज की तारीख में काम कर रहे हैं। सर मैं इसमें एक और बात बताना चाहूंगा, क्योंकि वो हमारे प्रदेश की तरक्की से भी जुड़ी हुई है कि विभिन्न प्रदेशों में, चाहे वो हिमाचल प्रदेश है या दूसरा प्रदेश है, जब भी उनको एक इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए एक मीट्स करनी होती थी, मेले लगाने होते थे या रोड शोज करने होते थे, उसमें हमारे चैप्टर्स ने जो है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज से करीब 1 से 1.5 साल पहले की बात है कि हमारे जो हिमाचल प्रदेश का जो हमारा राज्य है, उसने जो है वो दुबई में और नीदरलैंड में 2 इन्वेस्टर्स के बड़े प्रोग्राम किए और उसमें काफी सारे इन्वेस्टर्स ने बाद में एग्रीमेंट भी किए। उस पूरे प्रोग्राम को संचालित करने का सौभाग्य जो है वो ICI के दुबई ऑफिस को और साथ में नीदरलैंड चैप्टर को जो है वो सौभाग्य मिला था। सर इसी तरीके से हमारा जो है वो इंस्टीट्यूट के बारे में एक बहुत बड़ी बात कही जाती है कि शायद ये सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म, जैसे कि केमिशा बहन ने कहा कि आपका जो पूरा का पूरा ध्यान है, पूरा का पूरा तन्मयता जो है वो प्रदेश को एक नया प्रदेश के रूप में बनाने की है, हर एक व्यक्ति के लिए सपोर्ट करने की है, गरीब से गरीब व्यक्ति को हेल्प करने की है, आत्मनिर्भर बनाने की है। उसी तरीके से ICI ने भी एक बीड़ा उठाया और भी बड़े थोड़ी सी फीस में, शायद दुनिया में ऐसा कोई और कोर्स नहीं होगा सर जिसके अंदर केवल 65,000 रुपए की फीस जो 4 साल में बच्चे को देनी होती है, और वो भी बच्चा जब ट्रेनिंग करने जाता है तो उसको वो पैसे भी वापस मिल जाते हैं जब सीए यहाँ पे ट्रेनिंग करता है। 65,000 रुपए के अंदर 3 साल के कोर्स के बाद एक बच्चे को 8 से लेकर 20 लाख रुपए तक का पैकेज मिलता है। अगर वो प्रैक्टिस करना चाहे तो प्रैक्टिस करता है। हजारों की संख्या में आज सिविल सर्वेंट है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, तो वो अपने आप में अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए इस कोर्स को कर सकता है। और ये 65,000 रुपए फीस जो होती है सर, इसमें भी इवन हम लोग जो है वो जैसे नॉर्थ ईस्ट के है उनमें हमने 75% का स्कॉलर को दिया हुआ है कि डिस्काउंट है। हम लोगों ने स्कॉलरशिप के लिए 100 करोड़ से ऊपर का फंड अलग से ईयर मार्क्स किया हुआ है कि जो भी बच्चा गरीब है, जो भी बच्चा मेधावी है, उसको हम लोग जो है वो स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करते हैं। इसी तरीके से वुमेन